हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखेंगे 6.4 का आगे वाला पार्ट। जस्ट पिछले वाले वीडियो के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन के जो 15 पार्ट थे उसको हमने डिटेल में स्टडी किया था और जो अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आपको समझा दिया था। अब इस क्वेश्चन या सेकेंड क्वेश्चन से हम इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको जो कुछ पहले फॉर्मूले बता दिए थे वो एज इट इज यहाँ पे काम आएंगे। जैसे कि क्या क्या फॉर्मूले थे एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे आगे। तो आपको अगर कोई फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लिखते थे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो कि निकल के आता था एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स के बराबर। पिछले क्वेश्चन जो किए थे हमने 1 से 15 तक पहले पार्ट में, तो उसमें ये था कि आपको फंक्शन जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसको देख के एज्यूम करते थे। जैसे ये वाला पार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये वाले क्वेश्चन किए थे हमने, तो इसमें आप देखिए हमें जैसे 32.15 की पावर 1/5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो हमने 1/5 को देखते हुए फंक्शन एज्यूम किया था x की पावर 1/5। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपको फलन तो दे रखा है, अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है f ऑफ 2.01। तो ये आपके लिए एक तरह से f ऑफ x प्लस डेल्टा x का वैल्यू फाइंड आउट करवा रहे हैं। तो ये सेम फॉर्मूला काम आएगा। इसमें ये जो 2.01 दे रखा है, एक तो आपको y दे रखा है जिसको आप fx ये कह सकते हो। क्या दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये 2 दे रखा है। अब पिछले क्वेश्चन में x प्लस डेल्टा एक्स हम खुद मानते थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जो 2.01 दे रखा है ये एक तरह से x प्लस डेल्टा एक्स है। अब इसको आप दो पार्ट में लिखोगे। यहाँ पे एक वो पार्ट रखना है जो कंप्लीट नंबर में हो, जैसे 2.01 में x कंप्लीट 2 रखेंगे तो डेल्टा एक्स ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा 0.01 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स चाहिए। तो इसके लिए आपको ये सूत्र काम में लेना पड़ेगा। तो इस सूत्र के अंदर क्या चाहिए, एक तो एफ एक्स की वैल्यू चाहिए और एक डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैं पहला काम क्या करूंगा, एफ एक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो एफ एक्स की वैल्यू निकालने का मतलब है F2 की वैल्यू निकालनी है। अब F2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 क्या आएगा 5 इंटू 2 प्लस 5, एक 2 है यहाँ पे 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 16 प्लस 10 26 और 2 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28। अब आप निकालोगे डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 8x प्लस 5 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, x की जगह आपको 2 रख लेना है। क्या रखना है, x की जगह 2 रख लेना है। तो ये 8 इंटू 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा 16 5 21 आ जाएगा। आगे समझ में देखो, बात ये है कि यहाँ पे तुम डायरेक्टली अगर x की जगह 2.01 रखोगे तो भी काम तो हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे x की जगह ये रखोगे 2.01, लेकिन खुद सोच के देखो आपको 2.01 का स्क्वायर करना पड़ेगा और डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर करने में हमें कहीं कहीं डिफिकल्टी महसूस होती है। तो उस डिफिकल्टी से बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला काम में लेते हैं और कोई नहीं है। इस फॉर्मूले के अंदर जो एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी वो कहाँ पे निकली है 2 पे निकली है, और 0.01 के कारण जो चेंज आया होगा ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या है चेंज ही तो है। इसको आपको ध्यान हो तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये मेरे लिए डेल्टा वाई की तरह काम करता है। तो चेंज लाने के लिए कौन जिम्मेदार है 0.01 ये। तो इसका जो चेंज होगा वो एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं और कुछ नहीं है इसमें। तो आप कहोगे f ऑफ 2.01 का मतलब यहाँ पे f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स है। तो इसका फॉर्मूला आपको भली बात ही पता है डी वाई बाई डी एक्स और इंटू डेल्टा एक्स है। अच्छा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई देखो ऊपर 28, यहाँ पे लिखे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 21 है और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.1 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 28 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.21, तो ये 28.1। अब आप इस कैलकुलेशन को देखिए, कहीं पे भी आपको डेसिमल इन 2.01 का स्क्वायर करना नहीं पड़ रहा है,
ये जो भी कैलकुलेशन है वो इजी टाइप की कैलकुलेशन है, क्योंकि आप यहाँ पे सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जो नंबर इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं। तो ये आपको अप्रोक्सीमेट के अंदर समझ में आया होगा कि एक्चुअल डिफरेंशिएशन का हेल्प कैसे ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपको जो कुछ भी डेसिमल के साथ में पार्ट दे रखा है उसको क्या एज्यूम करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एज्यूम करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर भी आप सबसे पहले मुझे बताओ वाई या जिसको बोलते हैं एफ एक्स क्या है। तो ये हमारा है एक्स की पावर 3 माइनस 7x² और प्लस के 15। ओके, अब मैं पूछूंगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है आपके पास में 5.001। इसमें एक्स किसको मानेंगे, तो पिछले क्वेश्चन में जैसे माना था परफेक्ट नंबर को, ऐसे 5 को डेल्टा एक्स मानेंगे। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.001। ओके, अब मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि फॉर्मूला तो पिछले वाले काम में आ रहा है। तो एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब F5 चाहिए। F5 यहाँ रखेंगे एक्स की जगह, तो 5 की पावर 3 7 5 का स्क्वायर प्लस 15। जैसे 5 की पावर 3 125 होता है, 25 गुणा 7 करेंगे तो 175 प्लस 15। 125 प्लस 15 140, तो ये माइनस का 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 35। ठीक है, अब आप बताओ dy बाई dx क्या आएगा। तो y हमारा एफ एक्स है, तो dy बाई dx निकालेंगे तो कितना आएगा 3x² माइनस 14x। राइट, अब इसमें x की जगह क्या रखोगे आप, x की जगह 5 रख लेंगे। 3 5 का स्क्वायर और 14 इंटू 5 25 75 और माइनस 70, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आपको वैल्यू चाहिए थी 5.001 पे। इसका नाम हमने क्या दिया था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसका सूत्र क्या है, एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स है। तो बताओ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 35 है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.0018। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 35 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0.005। अब आपको क्या करना, 35 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो 35 और इधर से 0.005। अब डायरेक्टली भी कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 34 माइनस का और इधर से आ जाएगा 99 और 5 आ जाएगा। ओके, तो कैलकुलेट करिए, आसानी से आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पिछले दोनों क्वेश्चन के अंदर क्या था, आपके पास में फंक्शन दे रखा था, इसमें फंक्शन दे रखा था और हमें कहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये भी क्वेश्चन में पता था कि 5.01, इससे पिछले में 2.01 था। नेक्स्ट आपको लैंग्वेज के फॉर्म में कुछ बोला जा रहा है और सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात करना है। सन्निकटन परिवर्तन, अब देखो परिवर्तन या त्रुटि, ठीक है, परिवर्तन या त्रुटि उसको काउंट करना हो तो डेल्टा वाई से लिखते हैं, और ये होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये आपका परिवर्तन वाला पार्ट रहता है। अब तक हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करी थी। अब क्वेश्चन के अंदर आपको अगर परिवर्तन शब्द कहीं भी दिखता है तो आप डेल्टा वाई की वैल्यू निकालोगे ओनली। अब क्वेश्चन के अंदर एक्स भुजा वाले, तो घन की बात हुई है, घन की भुजा कितनी है, एक्स है। क्वेश्चन के अंदर आयतन में त्रुटि चाहिए, तो आयतन जिसको आप v बोलते हो, तो आयतन क्या होगा, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी v इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। अब ये जो v है ये मेरे लिए y का काम करेगा, ध्यान सुनना, ये जो v है यही फंक्शन है और फंक्शन ही आप y के
या वाई लिखते हो तो ये v इक्वल टू एक्स क्यूब जो फॉर्मूला है उसको मैं y के इक्वल टू एज्यूम करके चलूंगा। अब वो दिया क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया है 1% घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो घन के भुजा में वृद्धि, तो भुजा की वृद्धि होती है वो डेल्टा एक्स है, और डेल्टा एक्स कितनी दे रखी है 1%। 1% डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 1% दे रखी है, तो 1% और वृद्धि यानी ये x बटा 100 दे रखा है। समझिए 1% है, पर 1% किसका है बताओ, 1% है आपका साइड का, घन की भुजा में 1% वृद्धि, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा x/100। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ते पता लग जाना चाहिए। ज्ञात करना है आपको डेल्टा वाई यानी डेल्टा वी ज्ञात करना है परिवर्तन। अब बताओ ये जो डेल्टा वी है इसको फॉर्मूले में लिखेंगे तो क्या आएगा dv अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा, क्योंकि y देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखा है dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, लेकिन y क्या है v की तरह काम कर रहा है, तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो dv अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा dv अपॉन dx निकालेंगे तो कितना आएगा 3x² आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3x² इंटू डेल्टा एक्स। अब 3x² एच डी रखिए, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है x/100, कितनी है x/100, तो ये कितना आ जाएगा 3/100 और ये हो जाएगा x³। ठीक है, तो अब आप समझिए ये x³ है, ये क्या है मेरे लिए आयतन की तरह काम करेगा, 3/100 का हो गया 3%। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 3% आया है ये v आया है, क्या है आयतन, x³ का मतलब क्या है v। तो आपके आयतन में कितनी त्रुटि होगी, आयतन में त्रुटि हो जाएगी 3%, तो आयतन की त्रुटि 1% वृद्धि होना है, आयतन में परिवर्तन कितना होगा, आयतन में परसेंटेज परिवर्तन हो जाएगा 3% का हो जाएगा। ठीक है, आयतन की त्रुटि हो जाएगी 3%। कैसे 3% समझ में आ गया, ये 3/100 आया है इंटू क्या है v, ये v का मतलब है आयतन में 3% की त्रुटि हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। आगे भी अपन जहाँ पे भी इस टाइप का परिवर्तन पूछा जाएगा तो वहां पे मैं इसी तरीके से कैलकुलेट करूंगा। ओके, देखो आगे यहाँ पे साइड में जो चेंज दे रखा है वो परसेंटेज में दे रखा है, तो इस बात को आप अच्छे से समझिए कि परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे घन की भुजा की बात हुई है, घन की भुजा कितनी है, इसमें भी x लेके चल रहे हैं। अब पृष्ठ के क्षेत्रफल में त्रुटि की बात हुई है और 1% का ह्रास हुआ है, ह्रास का मतलब कमी हुई है, पिछले में क्या होता है वृद्धि हुई थी, देखो यहाँ पे 1% वृद्धि लिखा था, इसमें 1% का ह्रास हुआ है। अब बताओ पृष्ठ के क्षेत्रफल a अगर लिखा जाए तो a क्या होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² होता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है घन की भुजा में 1% की कमी हुई है, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 1% कमी। ठीक है, कमी का मतलब यहाँ पे आप लिखोगे तो उसको माइनस से रिप्रेजेंट करोगे, तो ये घन की साइड में कमी हुई है तो x की साइड है, और 1% की कमी हुई है तो x/100 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी, तो आपको ज्ञात करना है डेल्टा ए, क्या करना है डेल्टा ए, ये आपको ज्ञात करना है। अब मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बच्चों डेल्टा ए का फॉर्मूला बनेगा dA अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स, ये आपका y है, तो डेल्टा वाई का फॉर्मूला हमने समझा क्या होता है dy/dx इंटू डेल्टा एक्स होता है। अब y की जगह a आ गया है, यहाँ पे a रखेंगे इधर भी a हो जाएगा, तो डेल्टा a इंटू dA/dx इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, डेल्टा ए dA/dx की वैल्यू निकालेंगे कितना हो गया 12x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 12x और इंटू में डेल्टा एक्स। ओके,
डेल्टा ए। अब बार है एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का एक्स बटे 100 है। कितना है, माइनस का एक्स बटे 100, ध्यान समझना। अब डेल्टा ए की वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास में ये माइनस के 12 बटे 100 है और ये अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से मैं अगर 2/100 को ये रखता हूँ तो अंदर क्या आएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब 2/100 का मतलब होता है 2% और डेल्टा एक्स 6x स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, a। क्या हो जाएगा, a। तो आप बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर आप देखो कितनी कमी आ रही है, 2% की कमी आ रही है। कितनी कमी आ रही है, 2% की कमी यहाँ पे आ रही है। समझ पा रहे हो। अगर आप केवल परसेंटेज में लिखना चाहते हो आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा ए की वैल्यू, अगर पूरा नहीं लिखना चाह रहे हो तो केवल इतना सा लिख के छोड़ सकते हो आप कि ये जो कैलकुलेशन वैल्यू आई ए पे, अगर मुझे ए से रिप्लेस नहीं करना है, इसको से रिप्लेस नहीं करना है ए से, यानी इसको केवल ऐसे आपको छोड़ देना है तो डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी 12/100। 12/100 को लिखेंगे तो 0.12 और एक्स स्क्वायर, ये इसकी कमी हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस साइन का मतलब क्या है, ये कमी के लिए माइनस साइन। 0.12 एक्स स्क्वायर, ये इसकी कमी हो जाएगी। ठीक ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी आप लिख सकते थे। अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिखता तो क्या लिखता बताओ, अगर इसको रिप्लेस करके वैसे ही एक्स में रहने देते हैं तो 3/100 का मतलब होता है 0.03 एक्स क्यूब और इसकी यूनिट लिखना है तो मीटर क्यूब में लिखेंगे तो इसमें त्रुटि हो जाएगी 0.03 एक्स क्यूब। ये इतनी आपके यहाँ पे वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। और इसमें माइनस साइन है, इसका मतलब क्या, कमी हुई होगी। तो आप देख लेना आंसर की में परसेंटेज में दे रखा है तब तो ये 2% है इसका सरफेस एरिया का। ठीक, और अभी केवल एक्स में लेके चलना है क्योंकि हमें स्टार्टिंग में एक्स में इंफॉर्मेशन दे रखी, तो ये फाइनल आंसर आपको लिख के आओगे माइनस के 0.12 एक्स स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन एक ही तरीके से करोगे तो आपको लैंग्वेज का फॉर्मेट पता लग जाता है एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या चल रहा है। यहाँ पे गोले की त्रिज्या के बारे में बात हुई है जिसमें से 0.02 की त्रुटि है। त्रुटि का मतलब कमी है। अब आयतन में, परिकलन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात करनी है। इसमें ज्ञात करनी है आयतन में, तो आप सबसे पहले गोले के रिलेटेड त्रिज्या को एज्यूम करोगे। माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या कितनी है, r। तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन b इक्वल टू लिखेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब आयतन में त्रुटि क्या होगी बताओ, आयतन में जो त्रुटि होगी उसको लिखेंगे डेल्टा v से। अब v किसका फंक्शन है, r का, तो ये बच्चे हो जाएगा dv/dr इंटू डेल्टा r। समझे, ये आपका सूत्र रहेगा। ध्यान से देखना, हम यहाँ पे डेल्टा r लिखते हैं, कभी डेल्टा x लिखते हैं, तो वो किसका फंक्शन है, वॉल्यूम, उसी के रेस्पेक्ट में साथ में डिवाइड या डिफरेंशिएट करते हैं और डेल्टा का पार्ट लिखते हैं। तो v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब बताओ यहाँ से आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्या दिया है, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है r इक्वल टू 7 गिवन है और त्रुटि जो त्रिज्या में दे रखी है यानी डेल्टा r ये दे रखा है 0.02, दे रखा है 0.02 और ये मीटर में। ओके, अब मैं पहले dv/dr निकालूंगा, तो dv/dr 4/3 पाई और ये 3r स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे आपको वापस लिख के बता रहा हूँ, आयतन में जो त्रुटि है, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है वो डेल्टा v के बराबर लिखा है, तो क्या था dv/dr इंटू डेल्टा r, तो ये 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r है। अब बताओ r की वैल्यू क्या है, r आपका 7 है और डेल्टा r की वैल्यू है 0.02 है, इसको यहाँ रख लेंगे तो 4 पाई r का स्क्वायर और डेल्टा r की वैल्यू 0.02। इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा इसमें लॉजिक क्या रहेगा
केवल मल्टीप्लीकेशन जाएगा। तो आप चाहो तो इसमें पाई की वैल्यू रख लो यहीं पे। किसकी वैल्यू रख लेंगे? पाई की वैल्यू। तो 422/7 और 7 × 7 × 0.02, तो एक 7 से 7 कट जाएगा। बाकी सबको आप मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद में ये 3.92 मिल जाएगा। आप साइड में मल्टीप्लाई करिए, आसानी से आपके पास में ये वैल्यू। आई थिंक इन्होंने पाई तो नहीं हटाया है। ओके 3.92 ठीक है, पाई को मत हटाओ, पाई को पाई में रहने दो। तो अब आपके पास में ये 3.92 पाई आ जाएगा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या रहेगी? तो डेल्टा बी की यूनिट रहती है वो मीटर स्क्वायर रहती है। क्यों? देखो यहाँ पे डेल्टा मीटर क्यूब, वॉल्यूम में चेंज है तो इसकी यूनिट तो क्या रहेगी? मीटर क्यूब में रहेगी। ठीक है, तो 3.92 पाई मीटर क्यूब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पहले से पता होना चाहिए था? तो बच्चों ये आयतन में जो त्रुटि है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत बारीकी से इसको डिटेल देखते हुए समझाया था। इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम की बात हुई है, तो पहले आपको dV/dr निकालना है और उसको डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर लेना है। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, और ये जो त्रुटि है ये रेडियस की त्रुटि है, त्रिज्या की त्रुटि है, तो डेल्टा आर है। एक क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का देखेंगे ऐसा ही। अब यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हुई है। किसकी बात हुई है? पृष्ठीय क्षेत्रफल की। यहाँ पे गोले की बात हो रही है। तो स्टार्टिंग में माना गोले की त्रिज्या, कितनी है? आर। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको मैं अगर ए से लिखता हूँ तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr² होता है। कितना होता है? 4πr²। अब बताओ आपको इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो क्वेश्चन के अंदर गोले की त्रिज्या 9 बोली जा रही है और त्रिज्या की त्रुटि यानी डेल्टा आर बोला जा रहा है 0.03 सेंटीमीटर, और ये मीटर में। ध्यान रखना इसकी यूनिट का, एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में, क्योंकि ये लास्ट में इस चीज को अगर इसमें सेंटीमीटर लिखा है तब तो डिफरेंस करेगा, और आपको अगर आंसर की के अंदर अगर सेंटीमीटर वाला कन्वर्जन चेंज नहीं कर रखा है तो एक काम करना है, इसको मीटर में एज्यूम कर लेना, क्योंकि फिर ये दिक्कत करेगा, बहुत लेस यानी बहुत छोटे क्वांटिटी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मीटर ही रहने दो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रुटि क्या होगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो त्रुटि होगी उसको कैसे लिखेंगे? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो त्रुटि होगी वो ए से, डेल्टा ए से लिखेंगे। अच्छा, डेल्टा ए का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे डी ए किसका फंक्शन है? आर का, DA/dr इंटू डेल्टा आर लिखेंगे। अच्छा, DA/dr इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8πr और ये डेल्टा आर। समझ में आया? 8π, आर की वैल्यू कितनी है? 9, और डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है? ये ध्यान देना, DA/dr निकालेंगे तो कितना आएगा? 4π और इधर से 2r, तो ये 8πr हो जाएगा। ओके, और ये वैल्यू है आपकी 0.3। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो 8 3 24, 24 × 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 216। 2 बार डेसिमल है तो ये आ जाएगा 216 और 5 क्या देगा? 2.16। ये पॉइंट है यहाँ पे, अच्छे से देखो, 2.16 और 5। तो ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर सिर्फ साथ में लगेगा। समझ गए होंगे पिछले क्वेश्चन में और इसमें एक में आयतन में त्रुटि पूछी थी और यहाँ पे क्वेश्चन में त्रुटि पूछी जा रही है पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो आपको दोनों का फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो स्टार्टिंग क्वेश्चन सॉल्व कराया था सेकंड वाला, बिल्कुल वही पैटर्न से सॉल्व होगा। आपको y या मैं कहूँ fx क्या गिवन है? 3x² प्लस 15x और प्लस का 5 गिवन है। ओके, अब ये जो है ये हमारे लिए किसका काम करेगा? x प्लस डेल्टा x का। तो मैं पूछूंगा x प्लस डेल्टा x क्या है? तो जो इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है 3.02, ये x प्लस डेल्टा x है। इसमें से x क्या मानेंगे? 3, तो डेल्टा x क्या आ जाएगा?
0.02 आ जाएगा। ओके, अब आपको पता है कि मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स चाहिए, तो इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स निकालने का मतलब F3 निकालेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 प्लस का 5। ओके, अब 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 करेंगे तो 27, ये 45 और ये 5। 45 प्लस 5 50 और 20 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77। अब आप निकालोगे dy बाई डी एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएट करना है, कितना आएगा 6x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x प्लस 15 और dy बाई डी एक्स में x की वैल्यू रख दो, कितनी रखेंगे 3, तो 6 इंटू 3 प्लस 15 तो कितना होगा 18 और 15, ये हो जाएगा 33। कितना होगा 33। अब आपको निकालना था f 3.02, जिसका नाम हमने दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 77, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 33 और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.02। 77 प्लस 0.66 और इसको सॉल्व करेंगे तो 77.66 आ जाएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें दिख रहा होगा करेक्ट है। ओके, तो इस क्वेश्चन का लॉजिक भी आप आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, घन की भुजा में परसेंटेज त्रुटि दे रखी है, आपको आयतन में परसेंटेज त्रुटि ज्ञात करनी है। तो घन की भुजा क्या दे रखी है, घन की भुजा ये दे रखी है x, आयतन लिखूंगा मैं v, ये हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में जो दिया हुआ पार्ट है उसको पकड़िए। हमको दे रखा है घन की भुजा में त्रुटि, घन की भुजा x है तो x में त्रुटि कितनी दे रखी है 3% दे रखी है और x, तो ये कितना हो जाएगा 0.03x। ओके, हमको ज्ञात क्या करना है, आयतन में त्रुटि। तो घन के आयतन में त्रुटि, घन के आयतन की त्रुटि जो होगी उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा वी से लिखेंगे। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होगा, dv अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। नीचे x रखना है कि r रखना है, ये डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन किस चीज में दे रखा है। dv अपॉन dx निकालेंगे 3x स्क्वायर और इधर डेल्टा एक्स 3x स्क्वायर और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, बताओ डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.03x है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.09x क्यूब, क्या रहेगा 0.09x क्यूब और इधर मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर है और ऐसा आंसर ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो 3% की त्रुटि है भुजा में, तो परसेंटेज जो बताओगे तो केवल 3/100 में लिखना है। आपको 3/100 किसका है, मैंने केवल 3/100 लिख दिया, तो इससे ये थोड़ी पता लग रहा है कि त्रुटि 3/100 यानी 3% किसकी त्रुटि है, साइड में त्रुटि है। और जिसका भी आपको परसेंटेज निकालना है उसको मल्टीप्लाई में जरूर लिखते हैं। तो साइड का परसेंटेज है तो आपको साइड को साथ में रखना है। इसको देखो, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे भी हमने देखा था, इस क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज त्रुटि देखी थी। ठीक है, तो 1% की त्रुटि किसमें थी, साइड में। तो 1% की कमी है किसके अनुसार, साइड के अनुसार। तो आपको अगले में क्या लिखना था, x/100 लिख देना था। क्या लिखना था, साइड क्या x है तो x/100 लिखना है। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे 1% की वृद्धि दे रखी थी, वो साइड में थी, तो आपको x/100 लिखना है, यानी 1% किसका, साइड का। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको इन क्वेश्चनों में दिमाग में रखना था। तो आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना है। अब बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक कवर करें। ये तक थे टोटल 9 क्वेश्चन। आपको पिछले वीडियो के अंदर मैंने स्टार्टिंग पार्ट था पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर कुल 15 पार्ट दे रखे थे, इनका सॉल्यूशन समझाया था डिटेल में, और उसके बाद में ये दूसरा वीडियो था।
6.4 को कुल 2 वीडियो के अंदर हमने कवर किया है। तो आप जो भी पार्ट के अंदर आपको कोई अगर दिक्कत भी लगती है तो आप कमेंट में लिख देना नीचे, मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व हो जाए। और आप अपनी तरफ से अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आता है, कम समझ में आता है, तो उसका वीडियो पार्ट एक बार रिवाइंड करके देखने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।